हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 70 प्लस जीएस क्वेश्चन जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यह सेट नंबर 7 है। इससे पहले 6 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें क्या होती है? गोलाकार होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या ऐसा होता है तब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम है, उसका क्या है? कम घनत्व के कारण क्या होता है? बादल जो वायुमंडल में तैरता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसनबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो होता है 1/9 भाग। 1/9 भाग होता है जो समुद्र के प्लवन करते हुए आइसनबर्ग के कितना भाग समुद्र से 1/9 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि क्यों आसान होता है? तो समुद्र जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? जब जहाज नदी से सागर में घुसता है तब जहाज ऊपर की ओर उठ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा? रोमर ने मापा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रियाम में लेजर किरणें बीम की सहायता से चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? चित्र बनाने की विधि का नाम क्या है? तो होलोग्राफी कहते हैं उसे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग सूचक होता है। किसी तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो उसके तापमान का सूचक होता है तारे का रंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान और सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। कितना पर होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम क्या होता है? दुगना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है कि नीला दिखाई देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है मृग तृष्णा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का पावर होता है। तो धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है क्योंकि तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है? तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेजी से होती है, इसी कारण ओस नहीं बन पाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग कितना डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो कितना डेसिबल होता है ध्वनि उत्पन्न? तो 30 डेसिबल होता है ध्वनि उत्पन्न। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए शोर की ससीमा
लगभग कितना होता है, तो वो होता है 85 डेसिबल होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो किसका प्रयोग लाया जाता है, दृश्य प्रकाश को लाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार का प्रकाश तरंगे का उपयोग किया जाता है, वो है अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ी में स्टीपक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, वो है दाब विद्युत प्रभाव पर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, वो है रासायनिक ऊर्जा सूखी सेल में पाई जाती है। बैटरी जो है कि रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, वो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन की खोज किसने किया। टंगस्टन की खोज WR ब्रदर्स ने कब की, 1883 में की। टंगस्टन की खोज किसने, WR ब्रदर्स ने की, कब, 1783 में की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हैलोजन लैम्प का तंतु किस मिश्र धातु का होता है, तो वो होता है टंगस्टन और सोडियम का होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, वो होता है 10 के पावर 6 ओम। ओम का सिंबल ऐसे होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ मर्क्यूरी वेपर भरी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन गैस भरी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी AC को दिश धारा यानी DC में बदलने की वाली प्रतिक्रिया का क्या कहलाती है, तो रेक्टिफायर कहलाती है। अब प्रतिधारा की खोज किसने की, AC की खोज किसने की, तो निकोला टेस्ला ने किया था, याद रखिएगा। और बात की जाए तो दृष्ट धारा का डायरेक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दृश्य धारा का डायरेक्ट करंट यानी DC को प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट यानी AC में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, वह कहलाती है इन्वर्टर। यानी कह रहा है DC को AC में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो इन्वर्टर के द्वारा। और AC को DC में किसके द्वारा, तो रेक्टिफायर के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का किसका स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा किसका स्रोत है, नाभिकीय संलयन का स्रोत है। हैशबेथ ने बताया कि 10 के पावर 7 जूल के ऊर्जा 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, जो कि उसकी ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्ठी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 यानी रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आंतों के रोगी के निदान के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है, तो किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या होता है, वो होता है थोरियम। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोरियम का मुख्य अयस्क क्या है,
थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो है मोनाजाइट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का तापमान किस विधि द्वारा किया जाता है, वह है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाश्मों में मृत पेड़ पौधे की आयु निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो है समस्थानिक कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने की थी, कार्बन 14 समस्थानिक की खोज एफ किल्बी ने की थी। किसने इस कार्बन 14 समस्थानिक की खोज की थी, एफ किल्बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 16 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो वह है बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। अगर बात की जाए कोबाल्ट किस में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण उत्सर्जित करता है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, तो गामा किरण की होती है, उसके बाद बीटा किरण, उसके बाद अल्फा किरण की होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, अनंत परागमय अतिचालकता लक्षण होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुलेट प्रूफ वस्तुएं के निर्माण में कौन सी बहुलक का प्रयोग होता है, वो होता है पॉलीकार्बोनेट्स बुलेट प्रूफ वस्तुएं के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो है पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैस इंजन की खोज किसने की थी, वो डेमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेजर का पूर्ण रूप है, तो लेजर का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का पूर्ण रूप होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रडार का आविष्कार किसने किया, तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने किया। यदि बात की जाए कि रडार का पूरा नाम क्या होता है, तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। याद रखिएगा क्योंकि यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा था, परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने परमाणवीय नाभिक की खोज की थी। याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने कब की थी, 1930 में की थी। यह क्वेश्चन इस वीडियो में यह इतना ही क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।